आज उपेक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी तथाकथित नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मूवमेंट के साथी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण आया है वो लालू जी और नीतीश जी का देन नहीं है। इसके संदर्भ में माननीय लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार सरकार हाई कोर्ट पटना में एक जनहित याचिका दायर किए थे और उन्होंने कहा था कि ओबीसी को ही पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिले। अब वो आरक्षण का कोटा करीब 90% हो, 90% हो, लेकिन इसके खिलाफ कृष्णकांत मिश्रा भी जनहित याचिका में शामिल हुए और उन्होंने कहा आबादी के अनुरूप सवर्ण जाति को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में जब पटना उच्च न्यायालय में केस चला, अब वो केस का नंबर है 3151/95। 95 में ये केस हुआ, 96 में उसका आदेश आया, निर्णय आया। पटना उच्च न्यायालय के जज ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण उन्हीं जातियों को मिलेगा जिन जातियों का राजनीति में सहभागिता नहीं है, अगर है तो कम है। इसके संदर्भ में जो आदेश आया वो चौंकाने वाला था और उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा को ही मिलेगा, कर्पूरी ठाकुर के लोगों को मिलेगा। और इस संदर्भ में जो आदेश आया उसके खिलाफ माननीय लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हम लोग पीछे पीछे वहां भी गए। वहां के वकील ने कहा कि ये जो आदेश है वो बिहार के नेता विड्रॉवल करेगा, विड्रॉवल करने के बाद ही लागू होगा, इसलिए आप लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाओ। इसके संदर्भ में रामविलास पासवान जी से मैंने बात किया और उन्होंने मदद किया और एक सम्मेलन किए हम लोग अति पिछड़ा के लिए, जो 2005 में इस तरह का सम्मेलन हुआ। 2005 में रामविलास पासवान ने एक मुद्दा बताया और कहा लोगों के बीच में कि अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम पंचायती राज व्यवस्था में 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। इसके संदर्भ में फिर नीतीश कुमार जी भी इस बात को बोले, फिर लालू प्रसाद यादव भी बोले, लेकिन नीतीश कुमार जी का सरकार बना और 2005 में उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। इसके संदर्भ में उन्होंने लागू किया और जहां 33% हाई कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, लेकिन उसको 33% के जगह पे 20% लागू किया। किसी ब्लॉक में 10 किया, किसी ब्लॉक में 15 किया, मतलब कि 33% को 13% सवर्ण जाति को, महिलाओं को दे दिए और कहाँ दिए नहीं दिए मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको खोजने के लिए अति पिछड़े वर्गों को संघर्ष करना होगा। इसीलिए मैं फिर से पुनः कहना चाहता हूं कि पंचायती राज में जो आरक्षण मिला है 33%, उसका भी छेड़छाड़ किया और तेली तमोली और दांगी और बैश्य समाज को पिछड़े वर्ग से पिछड़े वर्ग से जब अति पिछड़े वर्ग में लाया तो आज के तारीख में कोई भी मूल अति पिछड़ा का बेटा ना पंचायत के प्रमुख बनता है और ना वार्ड मेंबर बनता है, ना जिला परिषद बनता है और ना मुखिया बनता है, ना सरपंच बनता है। टोटल अति पिछड़ा का हिस्सा तेली तमोली दांगी और बैश्य समाज के लोग ले जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर पुनः नकली समाजवादी नेता लालू यादव, नीतीश कुमार को आगाह करना चाहता हूं कि अति पिछड़ा को ना छेड़े और जो पूर्ण स्थिति में था, पूर्व अवस्था में था अति पिछड़ा का आरक्षण, उसी तरह का फिर से लागू किया जाए। आप हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को साकार करने वाले नहीं हैं, आप उनका दुश्मन हैं, आप उनका मिशन नहीं चलाते हैं। जय भारत, जय संविधान, जय महात्मा ज्योतिराव फुले, जय ईवी रामास्वामी पेरियार, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय जननायक कर्पूरी ठाकुर।